मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गणित कक्षा 8वीं के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। मैं इसमें चारों विकल्प नहीं बताऊंगा, सिर्फ उसके जो सही उत्तर है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है परिमेय संख्या नहीं है। ऐसी संख्या बताना जो परिमेय संख्या नहीं है, यानी जो संख्याएं करणी के रूप में हो या घात के रूप में हो। ये घात वाली जो दिख रही है करणी 2, घात वाली है जो है 3 की घात 1/2, 4 की घात 1/3। ये करने वाली और घात वाली जो है ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो P/Q यानी P/Q के रूप में होती हैं। तो ये संख्या जो है कोई सी भी इनमें से एक उत्तर हम लिख देंगे, वो सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ऋण 7/19 का योज्य प्रतिलोम 7/19 होगा। योज्य प्रतिलोम हमेशा लिखते समय ध्यान रखेंगे कि यदि ऋण का संख्या वही की वही लिख देंगे, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा। ऋण में है तो धन में कर देंगे, और धन में यदि पूछा गया है तो उसका उत्तर ऋण लिख देंगे, ऋण में ऋण वाली संख्या लिख देंगे। योज्य प्रतिलोम को अंग्रेजी में कहा जाता है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स यहाँ पर दिया है एडिटिव इन्वर्स ऑफ 7-7/19। इसका आंसर होगा 7/19। ये प्लस में आया क्योंकि माइनस में प्रश्न किया गया, आंसर जो है प्लस में आया। प्लस यानी कि कोई चिन्ह नहीं लगा, मतलब प्लस में है वो। इसी तरह अगला देखेंगे हम तीसरा प्रश्न। 7/9 का योज्य तत्समक 0 है। सही उत्तर बताते जा रहा हूँ, साथ में 0। किसी भी संख्या का योज्य तत्समक 0 होता है, ये ध्यान रखेंगे। योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी 0। एनी नंबर्स, किसी भी संख्या का योज्य तत्समक 0 होता है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। नंबर 4 है परिमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्समक। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर इज़ 1। किसी भी परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर का गुणात्मक तत्समक 1 होता है। योज्य तत्समक 0 होता है, गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 यानी 1 होता है। प्रश्न नंबर 5वां। 2/5 की समतुल्य भिन्न। 2/5 की समतुल्य भिन्न क्या होगी? 4/10। यानी अंग्रेजी में हम पढ़े तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 2/5 इक्वल टू क्या होगा? 4/10। इन दोनों संख्याओं में अंश में भी 2 से गुणा कर देंगे, हर में भी 2 में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4/10। यदि मान लो 2/5 की जगह 2/3 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 4/6, इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 6वां। ऐसी संख्या बताना है, ऐसी परिमेय संख्या बताना जो कि न धनात्मक है न ऋणात्मक है, ना इधर पॉजिटिव ना नेगेटिव रेशनल नंबर्स, और वो है 0। न धनात्मक न ऋणात्मक, वो संख्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी 0। प्रश्न नंबर 7वां। 3x धन 2 बराबर 13 का मान आएगा 11/3। किस तरह से आएगा? इसको हल करके देख सकते हैं। यहाँ पर 3x धन 2 बराबर 13। सबसे पहले 2 का पक्षांतर करेंगे। 13 धन 2 इधर आएगा तो ऋण 2 में हो गया। 3 में से 2 गए 11। x का मान 3 का पक्षांतर करेंगे तो इधर 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसका उत्तर आया, x का मान आया 11/3। ये देखिए यहाँ इसका उत्तर भी हमने लिखा है 11/3। प्रश्न नंबर 8वां। रैखिक समीकरण क्या होते हैं? एक चर वाले। रैखिक समीकरण क्या होते हैं? एक चर वाले। यदि इंग्लिश में कहा जाए लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन होते हैं। वन वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन होते हैं। नंबर 9। रैखिक समीकरण की अधिकतम घात क्या होती है? 1 यानी 1। हाईएस्ट पावर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 1। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा गया है? किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समविभाजित करें। ऐसा कौन सा होगा चतुर्भुज? समचतुर्भुज होगा। किसी चतुर्भुज के विकर्ण इस तरह से आते हैं, ये देखिए
ये समचतुर्भुज बना हुआ है, बना रहे हैं हम, जल्दी में बना रहे हैं। ये पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण। ये देखेंगे आप समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो ये कौन सा चतुर्भुज होगा? समचतुर्भुज होगा। द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल इज रोम्बस। ये इसका आंसर रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। अगला प्रश्न है, अष्टभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 8। अष्टभुज में भुजाओं की संख्या 8 होती है। जिस तरह पंचभुज में भुजाओं की संख्या 5 होती है, षटभुज में भुजाओं की संख्या 6 होती है, चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या 4 होती है, उसी तरह अष्टभुज में भुजाओं, अष्ट का मतलब होता है 8, अष्टभुज में भुजाओं की संख्या होती है 8। एन ओडोगन हैज साइड्स 8। ओडोगन यानी अष्टभुज, इसमें साइड्स यानी भुजाओं की संख्या होती है 8। प्रश्न नंबर 12, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, यानी कोई भी बहुभुज बना हुआ उसके जो बाहरी कोण होते हैं, बाह्य कोण यानी बाहर की तरफ जो कोण बना है, उनका योग होता है 360 अंश, 360 डिग्री। द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पोलोगन इज 360 डिग्री, 360 डिग्री। प्रश्न नंबर 13, केवल रेखाखंडों से बने सरल बंद वक्र, केवल रेखाखंडों से बने सरल बंद वक्र को बहुभुज कहते हैं। केवल रेखाखंडों से बने सरल बंद वक्र को बहुभुज कहते हैं। अंग्रेजी में इसे पढ़ेंगे, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ द लाइन सेगमेंट इज पॉलीगन, पॉलीगन यानी बहुभुज। प्रश्न नंबर 14, एक पासे को फेंकने पर संख्या 3 आने की प्रायिकता होगी 1/6, क्योंकि पासे में कितने अंक होते हैं? 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। किसी भी एक अंक की आने की प्रायिकता, एक अंक आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी, 2 अंक आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी, 3 अंक आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी, 4 अंक आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी, 5 अंक आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी, और 6 अंक आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी। किसी भी अंक की, एक ही अंक की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कोई सा भी 1 से लेकर 6 तक अंक यदि आया है परीक्षा में, तो उस अंक, एक अंक के आने की प्रायिकता हमेशा 1/6 होगी, ये ध्यान रखेंगे। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ 3, या 3 की जगह 1 2 3 4 5 6 कोई सा भी हो, उसका आंसर आएगा 1/6। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 15, देखते हैं हम। एक सिक्का उछालने पर चित्त आने की चित्र लिखा गया, चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक चित्त होता है, एक पट होता है, तो 2 में से कोई सा भी एक आएगा। प्राप्त करने की प्रायिकता, चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 होगी, और यदि पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, अब हेड की जगह टेल भी पूछेगा तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, यानी 1/2 होगी। ये हमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। एक पासे को फेंकने पर 2 अंक आने की प्रायिकता। अभी आपको मैंने समझाया था कि 1 से लेकर 6 तक कोई सा भी अंक, एक अंक यदि आने की प्रायिकता पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी एनी 1 नंबर्स, तो वो क्या होगी? इज़ 1/6। अभी आपको समझाया पिछले सवालों में। क्वेश्चन नंबर 17, अब आप इन प्रश्नों को ध्यान से समझते जाएंगे और अपने कॉपी में लिखते भी जाएंगे, इस वीडियो को रोक करके, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान रखेंगे। आंकड़ों के 2 समूह को दर्शाया जाता है। आंकड़ों के 2 समूह, अब 2 समूह में कुछ भी हो सकते हैं। 2 समूह को दर्शाया जाता है, उसे द्विदंड आलेख कहते हैं। द्वि यानी 2, दंड यानी इस तरह जो खड़े खड़े दंड होते हैं वो।
द्विदंड आलेख कहा जाता है। द्विदंड आलेख वाले, जैसे मैं आपको चित्रों के द्वारा समझा रहा हूँ, ये इस चित्र में आप देखेंगे यहाँ पर द्विदंड आलेख दिए हैं, ठीक है। दो दिख रहे हैं नहीं दंड आलेख, ये द्विदंड आलेख हैं, ठीक है, ये द्विदंड आलेख हैं। और इसके बाद में देखा जाए तो अगला प्रश्न, यदि इसको इसी प्रश्न को अंग्रेजी में हम पढ़ें तो 2 sets of data is shown simultaneously by डबल बार ग्राफ। अंग्रेजी में कहेंगे इसे द्विदंड आलेख को, अंग्रेजी में कहेंगे डबल बार ग्राफ, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण। अब चित्रीय निरूपण है तो चित्रालेख कहेंगे, चित्रीय निरूपण है तो चित्रालेख कहेंगे। दंड के रूप में आलेख दिया है तो उसे दंड आलेख कहेंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखना। चित्रीय निरूपण यानी चित्रों के द्वारा जो निरूपण किया गया है या आलेख बनाया गया है उसे चित्रालेख कहेंगे। जैसे मान लो कार के बारे में, कार का चित्र दिया हुआ है या बल्ब का चित्र दिया है, उसके द्वारा आलेख बनाया गया है तो वो चित्रालेख कहा जाएगा। इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल, सिंबल के द्वारा जो बना गया है उसे पिक्टोग्राफ यानी हिंदी में कहेंगे तो चित्रालेख। प्रश्न नंबर 19, संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाएं, इसे आंकड़े कहा जाता है। संख्याओं के रूप में कुछ सूचनाएं इकट्ठी की जाती, एकत्रित की जाती तो उसे आंकड़े कहा जाता। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक एम इज कॉल्ड डाटा, डाटा यानी आंकड़े। प्रश्न नंबर 20, जो आंकड़े बार बार आते हैं उसे बहुलक कहा जाता है। बहुलक का मतलब बार बार आने वाला आंकड़ा, उसे बहुलक कहा जाता। द वैल्यू द अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन ए सेट ऑफ डाटा, मोड, बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 21, एक संपूर्ण और उसके भाग का संबंध क्या होता है? वृत्तालेख। एक संपूर्ण क्या है? वृत्त है और उसके कुछ भागों का आदि वहाँ पर उल्लेख किया गया है, यह संबंध बताया गया है, तो वो होता है वृत्त आलेख। शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट्स, पाई चार्ट। वृत्त आलेख को अंग्रेजी में पाई चार्ट कहा गया है। इसके आगे के कुछ प्रश्नों को हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को आप बार बार रोक के इन 21 प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छी तरह से याद करेंगे। परीक्षा में आपको इनसे बहुत मदद मिलेगी। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आएंगे। ज़रूरी नहीं कि यही प्रश्न आए, इनमें संख्याओं का फेरबदल करके भी प्रश्नों को पूछा जा सकता है। फिर भी ये प्रश्न आपकी बहुत मदद करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।